हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये जो क्लास है हमारी ये 16 क्लास है। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और उनके जो डाउट्स थे वो भी क्लियर करा चुका हूं। प्रीवियस क्लास में कोई खास डाउट नहीं था और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड जीके पढ़ाना, जो बीच में मैंने 2 क्लासेस कराई, 2 क्लास हुई वर्ल्ड जीके पर, तो 2 क्लासेस जो वर्ल्ड जीके की हुई, कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड जीके पर इतना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं। भाई सिर्फ 2 क्लासेस दी गई हैं वर्ल्ड जीके के लिए, ठीक है। जो जनरल जीके है वो आपसे कहीं की पूछ ली जाती है। आप उठा के प्रीवियस ईयर पेपर अपना देखें, जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। कहीं किसी चीज़ का इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स का भी कोई भरोसा नहीं है। करंट अफेयर्स का जो है आरआरबी का कोई भरोसा नहीं है। ये खासकर आरआरबी का, आरआरबी ऐसा एक क्या कहते हैं एग्ज़ाम कराने वाली एक बॉडी है जो कभी कभी 1 साल पुराना जो है आपसे पूछ लेगा, 1 साल पुराने, ठीक है, 1 ईयर पुराने करंट अफेयर्स को क्वेश्चन पूछेगा आपको करंट अफेयर्स के में, ठीक है। तो इसीलिए वर्ल्ड जीके भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना रहती है, जो बहुत बेसिक हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपसे कोई स्ट्रेट पूछ लेगा, आपसे कोई स्थमस पूछ लेगा, या फिर आपसे किसी महाद्वीप की जो स्पेशलिटी है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को लेके अश्योर रहें कि जितना आप यहाँ पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा है, जितना आप यहाँ पढ़ रहे हैं उतना किसी भी एंगल से ज़्यादा तो नहीं होने वाला है, ठीक है। ये तो गारंटी है, क्योंकि इतना कोर्स इसका वैसे ही ज़्यादा है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो वैसे भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना कम से कम आपको, उतना तो ज़रूरत है ही आपको किसी भी हालत में, उतना तो आपको पता ही होना चाहिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम देखेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंडिया के अंदर है, ठीक है। इंडिया के अंदर जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड की है और साथ में मैं जो इंपॉर्टेंट वन है उनको मैं हाईलाइट करते चलूँगा, क्योंकि लिस्ट पूरी लिखी हुई है, अल्फ़ाबेटिकल तरीके से लिस्ट है। और ये जो लिस्ट है, ये मैं अधिकतर जो लिस्ट देता था आपको वो अधिकतर मैप के वाइज देता था। मैप से ऊपर से नीचे आते समय या नीचे से ऊपर की तरफ हम मैप में हम देखते थे, लेकिन इसमें हम हर क्या कहते हैं आपकी साइट को मैप में नहीं देख सकते। 37 टोटल साइट्स हैं, ठीक है, 37 टोटल साइट्स हैं। तो मैं आपको मैप में दिखाऊंगा जरूर जो इंपॉर्टेंट वन है, बाद में पहले जो है उनके बारे में बताता चलूँगा और साथ में क्या कहते हैं एक तरीके से उनकी लिस्ट ही देखेंगे, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो जो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में देखेंगे हम आज इंडिया की। यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिए पहली बात तो, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म जो आपको पता होना चाहिए। बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो वो आपको मालूम होना चाहिए फ्रांस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ठीक है, पेरिस में है। और बस इतनी चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए आपको यूनेस्को के बारे में। फिर हम देखते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल इंडिया में कितनी है। तो कल यूनेस्को में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं वो अधिकतर 3 जो कैटेगरी हो उसमें दी जाती हैं। एक तो आपकी होती है कल्चरल, और एक होती है नेचुरल, और एक होती है मिक्स्ड, मतलब जो क्या कहते हैं कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, दोनों कैटेगरीज रखती है। इंडिया के पास मात्र एक ऐसी एक साइट है जो आपको सबसे लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, ठीक, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है जो वो सबसे लास्ट क्या कहते हैं आपकी साइट है। तो वो जरूर याद रखिएगा, बाकी भले ही आपको याद रहें या ना रहें। क्या कहते हैं नेचुरल जो 7 साइटें हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। इनमें जो इंपॉर्टेंट वन है वो भी आपको बता दूंगा मैं, याद करिएगा, ठीक। अब इंपॉर्टेंट वन का इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है और दूसरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रिसेंटली क्या कहते हैं अभी रिसेंटली बनाई गई हैं, एक तो वो इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, और एक वो जो किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ में है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ में रही हैं तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी हैं तो सभी के सभी इंडिया के ही और सभी सभी इंपॉर्टेंट हैं, तभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये तो उसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उनमें से जो पर्सनली मुझे मतलब ऐसे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस ये दिमाग में रखना है कि कोई अगर न्यूज़ में है वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कल्चरल साइट्स, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी कल्चरल साइट्स, उसमें आपकी 29, ये नंबर आप याद रखिएगा, 29, पहले 28 थी, अभी क्या कहते हैं जो 2018 में मुंबई का जो क्या कहते हैं विक्टोरियन प्लेस है उसको मिला, वो शामिल कर दिया गया, तो ये हो गया 29, ठीक है। और इसमें बात करूं तो 7 आपकी जो है नेचुरल साइट्स हैं, 7 जो नेचुरल साइट हैं और 29 ये हैं। तो इस तरीके से आपकी टोटल हो जाती हैं 37, ठीक, 37 आपकी हो जाएंगी टोटल। जो नेचुरल साइट्स होती हैं उसमें क्या कहते हैं आपके जो नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स और क्या कहते हैं सेंचुरीज वगैरह आती हैं, ठीक है, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, या क्या हिंदी में बोल दें तो वन्य अभ्यारण्य जो होते हैं, जीव वन्य अभ्यारण्य, और क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान इसमें आते हैं, ठीक। आज की इस क्लास का क्या कहते हैं मटेरियल प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगा है मुझे,
काफ़ी एडिटिंग का पोर्शन करना पड़ा है। इस वजह से मैं आप सभी को गुजारिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों तक बात पहुँचे, लोगों तक हमारी क्लास, हमारी मेहनत पहुँचे। और आप भी इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक मांग रहे थे लोग, वो आप देखिएगा, आज आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में पेस्ट करके क्या कहते हैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर मैं इसको भेजता रहता हूँ, और पिछली क्लासेस का पीडीएफ भी मैंने उस पर भेज दिया है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं कल्चरल साइट्स के साथ। सबसे पहला जो है आगरा, सबसे पहला आगरा फोर्ट कह लीजिए, आगरा का रेड फोर्ट है जो, उसको ये है रेड फोर्ट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आगरा का रेड फोर्ट है। अजंता की जो केव्स हैं वो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में आगरा का फोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक दूसरा आपका ताजमहल भी है, ठीक है, ताजमहल भी है, आगे आ जाएगा वो। और नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा, ठीक है, महावीरा। ये क्या है, बेसिकली आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार के अंदर, सबसे पुरानी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में से एक है बिहार के अंदर। इसको 2016 में मिला था, 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की गई थी। मैंने इसके सबके सामने क्या कहते हैं इसका ईयर लिख दिया है। आपको सबके ईयर याद नहीं करने हैं, जो रिसेंटली हुए हैं उनके ईयर्स आपको याद होने चाहिए। जैसे कि ये है थर्ड वाला, ये आपको याद होना चाहिए, 2016 में ही इसको शामिल किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक। इसके बाद बौद्धिस्ट मूवमेंट सांची का जो है, जिसको क्या कहते हैं अशोक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया, जिसको काफ़ी पुराने क्या कहते हैं स्तूपों में से एक है, तो इसको भी शामिल किया गया है, ये भी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट जो आपका है चंपानेर पावागढ़, ठीक है, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है गुजरात के अंदर, ठीक। नेक्स्ट जो आपका है क्या कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसको 2004 में दिया गया था। इसको पहले क्या कहते थे विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता था, इसका नाम था पहले का विक्टोरिया टर्मिनल, ओके। नेक्स्ट जो आपका है चर्च एंड क्या कहते हैं कन्वेंट्स ऑफ गोवा, ठीक, चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, ये इतने इंपॉर्टेंट में से नहीं है। एलिफेंट केव्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपकी एलोरा केव्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। दोनों क्या कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक। महाराष्ट्र के अंदर आपको अभी तक कितने हो गए, 3 हो गए, क्या कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, और ये दोनों हो गए। और सबसे लास्ट में जो क्या कहते हैं अभी 2018 में जो ऐड हुआ है वो भी है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक, विक्टोरियन जो प्लेस है उसकी बात कर रहा हूँ फिर मैं। और जो नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। इनमें से कुछ को मैंने इमेज में अलग से लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो इमेज लगी हुई है सबसे पहले, ये हाथी क्या कहते हैं जिनको बोला जाता है एलिफेंट केव्स, ये हाथी गुफा है जो महाराष्ट्र के अंदर है। और ये है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सांची स्तूप, ये आपका सांची स्तूप, और ये आपकी अजंता की केव्स, और ये है आपका आगरा का रेड फोर्ट आगरा, ठीक है। रेड फोर्ट एक दिल्ली के अंदर भी है, एक आगरा के अंदर भी है। इन सबको आज क्या कहते हैं इस तरीके से अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगा है मुझे, क्या कहते हैं इनकी इमेजेस वगैरह डाउनलोड करने में, इमेजेस वगैरह लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। इमेजेस इसलिए लगाया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे, एक बार आप देखेंगे तो आपको याद रहे कि ये हाथी गुफा का कुछ इस तरीके का है। और आप खुद इसको सर्च करें, एक बार इसके बारे में आप सर्च करें, इन सब के बारे में आप देखेंगे जब इनको बार बार, तो चीज़ें अपने आप मेमोराइज होती हैं। जैसे सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप के बारे में देखिए, जानिए इसके बारे में। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं इनके बारे में जानिए। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जिसका अब जीर्णोद्धार होने जा रहा है, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। रेड फोर्ट जो आगरा का है, अगर जो लोग आगरा गए होंगे, जिसने ताजमहल देखा है तो उसने रेड फोर्ट भी देखा ही होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लिस्ट में और जो नाम है। तो पहला जो इसमें है ये है क्या कहते हैं ग्रेट लिविंग्स ऑफ चोला टेम्पल्स, ठीक है। तमिलनाडु में जो चोला उस टाइम पर क्या कहते हैं साउथ का जो एक क्या कहते हैं राजवंश रहा, उसने बनवाए जो मंदिर बनाए। बृहदेश्वर का टेम्पल जो बना वो 2 है, बृहदेश्वर 2 टेम्पल जो है आपके 2 हैं, एक तो आपका है चोलापुरम में और एक है तंजौर का, जो सबसे ज़्यादा फेमस है तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल। और इसके अलावा एक और तीसरा टेम्पल जो आपका है ऐरावतेश्वर, ठीक है, ये भी है आपका। सभी के सभी टेम्पल हैं ये तमिलनाडु के अंदर हैं। और ये टेम्पल बनवाए किसने, चोलाज ने, ठीक है, चोलाज ने टेम्पल्स बनवाए थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये टेम्पल में भी पूछे जा सकते हैं आपसे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी पूछे जा सकते हैं। और ये टेम्पल जो मैं एक अलग से टॉपिक है पूरा टेम्पल्स का, वो पढ़ाऊंगा मैं, उसमें भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी जो है क्या कहते हैं विजयनगर, जो पुराना उस टाइम पे विजयनगर था उसका है, उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। इनकी प्लेस याद रखिएगा, कर्नाटका के अंदर है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक। फिर उसके बाद आता है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ
महाबलीपुरम तमिलनाडु, ठीक है, महाबलीपुरम तमिलनाडु। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं जरूर मतलब आपके लिए टिक कर दूंगा कि वो आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ पट्टादकल बगलकोट कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका के ये दो हो गए जिसमें से आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा एटलीस्ट। नेक्स्ट जो आपका हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, जो राजस्थान के हिली फोर्ट हैं वो 5-6 फोर्ट हैं लगातार, उसमें चित्तौड़, जयपुर, ये सब के फोर्ट आते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2013 में ही इसको मिला था। ये भी आप याद रखिएगा कि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, ठीक। फिर उसके बाद हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको 2017 में मिला। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात, ये पहला सिटी है, ये इंडिया का फर्स्ट सिटी है जिसको क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया हुआ है। दिल्ली के लिए बहुत बार अप्लाई किया गया है, दिल्ली के लिए बहुत बार भेजा जा चुका है, लेकिन अभी उस दिल्ली को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया है एज अ सिटी, ठीक है, लेकिन इसको शामिल किया गया है। ये अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर है, ठीक। फिर आता है आपका दिल्ली में हुमायूं जो थॉम्ब है, हुमायूं का जो मकबरा है वो उसको 93 में ही शामिल कर लिया गया था। फिर आपके आते हैं गुजरात क्या कहते हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। खजुराहो में क्या है 12 टेम्पल्स की एक पूरी सीरीज़ है स्पेशली, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं खजुराहो जा भी चुका हूँ, मुझे देखने का सौभाग्य मिल चुका है। तो ये जो सबसे क्या कहते हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पर साइड में दिख रहा है, ये है आपकी खजुराहो का टेम्पल है एक, उनकी एक फ़ोटो है। ये एक खजुराहो की जो आप अगर फ़ोटोज़ होंगी जो आप इंटरनेट पे क्या कहते हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्या कहते हैं आर्ट है जो खजुराहो के टेम्पल में देखी जा सकती है, ठीक। और जो ये ऊपर आपको दिख रहा है ये है हम्पी, जो हम्पी लिखा था हम्पी, ठीक है। ये है जो विजयनगर की राजधानी रहा करती थी। विजयनगर एक एंशिएंट टाइम का जो एक क्या कहते हैं आपका नगर था। और ये है आपका चित्तौड़ का फोर्ट जिस पर मूवी बनी थी अभी आपकी क्या कहते हैं जो जिसमें पद्मावती को दिखाया गया था, तो वो ये चित्तौड़ का फोर्ट है जो आपके क्या कहते हैं राजस्थान के हिली जो फोर्ट्स हैं उनमें आता है, ठीक। उसके बाद ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये है क्या कहते हैं बृहदेश्वर का मंदिर जो तंजौर में है। तंजौर का बृहदेश्वर का क्या कहते हैं टेम्पल है आपका, ये टेम्पल आपका है तंजौर का बृहदेश्वर का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और जो मोन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट जो है 19वां हमारा महाबोधि टेम्पल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पर बुद्ध भगवान को ज्ञान मिला था। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया बिहार, इसको 2002 में मिला, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2002 में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद माउंटेन रेलवे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अलग है। आपको अभी तक आपने जितने भी मोन्यूमेंट्स सुने होंगे जिनको कल्चरल इवेंट्स में उनमें शामिल किया गया, या तो मंदिर है या तो किसी राजा महाराजा का बनाया हुआ फोर्ट है या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये क्या कहते हैं आपकी रेलवेज़ की धरोहर हैं एक तरीके से। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, और क्या कहते हैं नीलगिरी के जो माउंटेन रेलवे है। उसके बाद बात करें तो कालका और शिमला रेलवे जो है, ये सब कभी एक मतलब इनका एक अलग अलग स्पेशलिटी है। जैसे दार्जिलिंग वाला जो है उसको वो स्पेशल है इसलिए क्योंकि पुरानी ट्रेन यूज होती है जो कोयले से चलती है, ठीक है, कोयले से चलने वाली ट्रेन यूज हो रही है अभी भी वहाँ पर। और जो वो ट्रेन है उनका जो ट्रैक है वो काफ़ी सुंदर है, ऐसा ट्रैक है जो मतलब आप अगर उन पे क्या कहते हैं अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको याद रहेगा। वो नॉर्मल ऐसा ट्रैक नहीं जो हम लोग लखनऊ से दिल्ली जा रहे होते हैं, ऐसे ट्रैक नहीं है, काफ़ी सुंदर ट्रैक है, एटमॉस्फेयर उनका काफ़ी अच्छा है जहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं, ठीक। उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं इसी तरीके से ये भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है कुतुब मीनार, सबको पता होगा कुतुब मीनार जो है दिल्ली के अंदर है, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। फिर रानी की वाव, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है क्वींस स्टेप वेल, ठीक है, जो भी उस टाइम पे कोई रानी रहे होंगी उसकी ये बावड़ी है एक तरीके से, जिसको बावड़ी बोल लीजिए या फिर कुआं बोल लीजिए, ये है स्टेपल, क्वींस स्टेपल मतलब कुआं है या बावड़ी है, ठीक है। ये है गुजरात के अंदर, इसको 2014 में मिला इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए गए हैं उनको जरूर याद रखिएगा, ठीक। तो ये भी हो गया आपका इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, इसको ये क्या कहते हैं आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको वैसे ही याद रहेगा कि जो दिल्ली का रेड कॉम्प्लेक्स है मतलब जो आपका लाल किला है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है, ठीक, 2007 में शामिल किया गया। उसके बाद जो है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश, तो आप ये याद रखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो क्या कहते हैं गुफाएँ हैं, जो क्या कहते हैं पहाड़ी गुफाएं हैं भीमबेटका में मध्य प्रदेश में, उनको 2003 में शामिल किया गया,
ठीक है, क्योंकि ये लोग बोल जरूर रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश में मटेरियल लिख के दीजिए, लेकिन जो लोग हिंदी भाषी हैं, जो लोग हिंदी में पढ़े हैं, उनको तभी अच्छा लगेगा जो हिंदी में लिखा होता। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो लोग क्या कहते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं क्या कहते हैं कंटेंट इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, हिंदी में मैं बोल देता हूँ, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो हिंदी वालों को ही प्रॉब्लम नहीं होगी और उन लोगों को भी हिंदी समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा में क्या कहते हैं कोणार्कपुरी जो है उड़ीसा में, वहाँ पर है, और इसको शामिल किया गया था 1984 में। ये याद नहीं रखना है आपको कब शामिल किया गया था, जो रिसेंट वाले हैं उनका ईयर आप याद रखेंगे तो काफ़ी है आपके लिए। ठीक, इसके बाद ताजमहल को काफ़ी पहले शामिल कर लिया गया था। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, आपको पता है। ठीक, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट वन हुए वो क्या कौन से हैं, माउंटेन रेलवेज जो है आपके दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन वाला और शिमला रेलवे, ये जो आपके रेलवेज हैं इनको शामिल किया हुआ है, क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। फिर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो बोधगया में है वो आपको याद रखना है, ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको याद रहेगा। कुतुब मीनार सबको पता है। उसके बाद रानी की बाव, या कह लीजिए क्वींस, क्या कहते हैं द क्वींस स्टेप बेल, मतलब एक बावड़ी है, एक रानी की बावड़ी जो है उसको क्या कहते हैं एक तरीके से शामिल किया गया है, जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, फिर भीमबेटका मध्य प्रदेश की जो क्या कहते हैं आपकी रॉकी शेल्टर्स हैं, या कह लीजिए जिनको आप बोलेंगे कि एक गुफाएं हैं जिनमें शेल्टर्स क्या कहते हैं शरण देने का काम करती थी, तो वो आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की गई हैं। ठीक है, यहाँ पर इसमें जो इमेजेस लगी हुई हैं उसमें जो पहला है ये महाबोधि टेम्पल है, ये महाबोधि टेम्पल है जो बिहार के अंदर है। ये रेड फोर्ट इंडिया का क्या कहते हैं जो दिल्ली के अंदर है, और उसके बाद ये कुतुब मीनार दिल्ली, और ये जो है ये कोणार्क मंदिर है आपका उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर या कोणार्क सन टेम्पल जिसको बोलते हैं, ये सन टेम्पल है कोणार्क। ठीक है, इसमें इसकी जो कला है ये भी थोड़ी सी अलग ही टाइप की है, इसकी इंपॉर्टेंस भी अलग टाइप की है। 13वीं शताब्दी का बने हुए मंदिरों में से एक है क्या कहते हैं आपका कोणार्क मंदिर, और इसको बनवाया था नरसिम्हदेव से फर्स्ट ने। ठीक है, नरसिम्हदेव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। ठीक, जो कि 13वीं शताब्दी के आसपास बना था। ओके, अब बढ़ते हैं जो देखते हैं लास्ट के कुछ बचे हुए हैं। इनमें आपका आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्नबुजर, ये क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग जो इन्होंने एक बनाई वो कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने कहाँ पे कि मॉडर्न मोमेंट्स में जो एक आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन है इनका चंडीगढ़ में जो एक क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स बनाया है, इनका कॉम्प्लेक्स बना है चंडीगढ़ में, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 2016 में, इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 2016 में इसको शामिल किया गया। मैं भी इसकी इमेज आपको दिखाऊंगा। फिर आपको याद रखना है कि जंतर मंतर 5 हैं, टोटल 5 जंतर मंतर हैं अपने इंडिया में। एक तो आपका दिल्ली के अंदर है, दूसरा आपका जयपुर के अंदर है, एक बनारस के अंदर है, एक आपका उज्जैन के अंदर है एक, और एक है आपका मथुरा के अंदर। ठीक है, तो एक है उज्जैन के अंदर और एक मथुरा के अंदर। तो इसमें से आपको दिल्ली का अधिकतर याद रहता है, दिल्ली तो याद ही रहता है। फिर जयपुर याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आपका याद रखने लायक जो है मथुरा, ये आपको याद नहीं रहेगा कि मथुरा में भी जंतर मंतर है। मथुरा, बनारस और उज्जैन। ठीक है, तो इन 5 जगहों पर आपका जंतर मंतर है। जंतर मंतर जो बना हुआ है इन 5 जगहों पर है, जिसमें से जयपुर का जो जंतर मंतर है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और अगर बात की जाए इनकी हिस्ट्री की, तो इसको क्या कहते हैं महाराजा जयसिंह सेकंड जो थे उन्होंने बनवाया था, और 18वीं क्या कहते हैं शताब्दी में बना है लगभग। ठीक है, महाराजा जयसिंह के द्वारा, जयसिंह सेकंड। ठीक, जंतर मंतर जो है आपके महाराजा जयसिंह सेकंड द्वारा बनवाए गए हैं। तो ये भी आपके क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट वन में से एक है। और उसके बाद लास्ट वाला ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये अभी क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, मुंबईज विक्टोरियन आर्ट। ठीक, मुंबईज विक्टोरियन आर्ट जो है आपकी, इसको शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज में 2018 में, सबसे लेटेस्ट है ये। ठीक, अब हम देखते हैं जो नेचुरल साइट्स हैं उनके बारे में। अगर आपको ये लग रहा है कि इतना सब कैसे याद रहेगा, तो सबको पूरा कभी नहीं याद रहता है, किसी को भी नहीं याद रहता है। इतनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, सबकी क्या कहते हैं लोकेशन आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी, जो ऐसी हैं जिनको आप जान सकते हैं, जो आपके आसपास कहीं हैं या कहीं ना कहीं आपसे बिलोंग करते हैं, उनको तो आप धीरे धीरे ऐसे देखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बता सकता आपको कि एक कोई ट्रिक बताऊँ और आपको पूरी 37 जो क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो आपको याद हो जाएं, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता है जिसको आप याद कर लें
और आपका सब काम चल जाए। इसके लिए आपको बराबर मेहनत करनी होगी। इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप बार बार उससे पढ़ें तो आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, इसमें जितनी इंपॉर्टेंट वन थी, सबसे इंपॉर्टेंट जो थी उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। आगरा का जो रेड फोर्ट है वो आपको पता ही है, जो आपके क्या कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको 2016 में मिला, ये आपको याद रखना है। बौद्धि टेम्पल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या कहते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसको 2004 में ऐड किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एलिफेंट कैव्स और एलोरा कैव्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों महाराष्ट्र के अंदर हैं। ठीक, और उसके बाद फतेहपुर सीकरी उतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं है आपके लिए। ठीक, फिर बात करते हैं आगे। तो उसमें आपका जो सबसे है, मैंने बताया माउंटेनस जो आपकी रेलवे है ये इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतर लोगों ने सुनी नहीं होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं आपकी क्वींस स्टेपवेल, क्वींस स्टेपवेल ये जो गुजरात के अंदर है, इसको याद रखिएगा। फिर जो है भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये 2003 में इनको बनाया गया, 2003 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, इनको याद रखिएगा। ताजमहल आपको ऐसे याद रह जाएगा। कोणार्क का जो सन टेम्पल है ये भी आपको याद होगा ही, क्योंकि बहुत बार इसके बारे में बात की जाती है। इसके बारे में आप बस वही याद रखिएगा कि इसको बनाया किसने था और कब बनाया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अधिकतर पूछ लिया जाता है कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो किसने बनवाया। तो इसको आपके राजा क्या कहते हैं नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है लास्ट में आपको 3 और याद रखने हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या 10 से 12 जो है मोन्यूमेंट्स, इसमें से 29 में से 10-15 मोन्यूमेंट्स जो है आपके वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जंतर मंतर जो याद रखिए, जयपुर वाला जंतर मंतर है उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। टोटल 5 जंतर मंतर होते हैं जो मैंने आपको बताया। टोटल 5 जंतर मंतर हैं, जो एक दिल्ली के अंदर है, दूसरा जयपुर के अंदर है, एक क्या कहते हैं बनारस के अंदर है या वाराणसी के अंदर है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के और मथुरा के अंदर 2 हैं, उत्तर प्रदेश में 2 हैं, एक राजस्थान के अंदर जयपुर में हो गया और एक आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर है। ठीक है, इनको बनाने वाले राजा का नाम याद रखिए, महाराजा जय सिंह सेकेंड। महाराजा जय सिंह सेकेंड ने इसको 18वीं शताब्दी में बनाया था, तो ये आपको इतना याद रखना है। और उसके बाद जो लेटेस्ट वाला है मुंबई विक्टोरियन आर्ट जो है वो आपको याद रह जाएगी ऐसे, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रही, काफ़ी बार इस पर बात भी हुई है, तो ये आपको याद करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेचुरल साइट्स बची हैं कुछ उनके बारे में। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जंतर मंतर जो आपका जयपुर का है, ये जंतर मंतर है जयपुर का, ये जयपुर का जंतर मंतर है। उसका क्या कहते हैं, ऐसे सिर्फ ये स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, जहाँ से क्या कहते हैं जो एक मेन एक क्या कहते हैं देखने वाली चीज़ है। उसके बाद ये पूरा एक पार्क है, इसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी जो आपको दिख जाएगा, इमेजेस में देखेंगे, आपको गूगल करेंगे तो इमेजेस मिल जाएंगी। ये है वो कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ का। ठीक है, ये है वो कॉम्प्लेक्स जिसको क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ताजमहल है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ नेचुरल साइट्स जो हैं हमारे इंडिया में। तो ग्रेट हिमालयाज नेशनल क्या कहते हैं हिमालयन नेशनल पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर 2014 में इसको शामिल किया गया, और ये सातों के सातों आपको याद रखनी है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट या ऐसा वो नहीं है, ये सातों के सातों आपको पता होने चाहिए कि किसको किसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। फिर आपका आता है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम के अंदर है, और आसाम के अंदर आने वाला दूसरा भी है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मानस की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस या मनास, जो भी इसको आप मनास पढ़ सकते हैं, मनास पढ़ें या फिर मानस पढ़ें, वो आप पे डिपेंड करता है, वैसे मनास पढ़ा जाता है। ठीक है, मनास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें हम केवलाडियो जो है, केवलाडियो पढ़िए, इसको क्या कहते हैं केवला देव पढ़ लिखा जाता है, कहीं कहीं कुछ लोग केवला देव लिख देते हैं। वैसे केवलाडियो नेशनल पार्क है आपका भरतपुर राजस्थान के अंदर। इसके पहले इसको भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको चेंज करके आपका नेशनल पार्क बना दिया गया, केवलाडियो क्या कहते हैं नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, इसको 1985 में शामिल किया गया। तो इनके सबके आपको डेट नहीं याद रखना है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी जो आपको समझ में आसानी रहेगी आपको याद करने में, 1985। ठीक है, इन तीनों को 1985 में शामिल किया गया, और ये देखिए 1987, मतलब जो 1985 का टाइम रहा उस टाइम पे काफ़ी नेचुरल साइट्स जो थी वो इंडिया की शामिल की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उसके बाद जो है आपका नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, जो नंदा देवी है क्या कहते हैं पर्वत है, पहाड़ है, वहाँ पर मंदिर भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। जो नंदा देवी क्या कहते हैं उसको शामिल किया गया, और वैली ऑफ फ्लावर जो है नेशनल पार्क है जो है यहाँ पर क्या कहते हैं चमोली में, चमोली उत्तराखंड में, इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो जो ये इमेज जो आप देख रहे हैं ये है वैली ऑफ फ्लावर की इमेज, और जितना ये खूबसूरत दिख रहा है इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है अगर आप इसको देखेंगे। इसकी बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी, और इसको अगर आप पर्सनली घूमने का मौका मिलता है आपको, मैं जा चुका हूँ यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि कितना सुंदर है ये, इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।
इसके बाद जो हमारी है एक बचता है आपका, 2 बचते हैं यहाँ पे सुंदरवन। सुंदरवन जो है आपके, इनको भी शामिल किया गया। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर, इनको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और लास्ट में जो क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स पूरा फैला हुआ 1600 मीटर, 1600 क्या कहते हैं 1600 किलोमीटर का पूरा फैला हुआ एक क्या कहते हैं वो है एरिया है पूरा, जिसमें आपकी वेस्ट लाइन जो है आपकी उस पर पूरा गुजरात से लेके और नीचे नीलगिरी की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। ये जो पूरी रन है लगभग 1600 किलोमीटर की है, जो मैं आपको जब मैं पढ़ाया था उस टाइम पर ही बताया था ये चीज़ को। और यहाँ पर आप, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से आपका ईस्टर्न घाट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट को नहीं शामिल किया गया, वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये सातों के सातों आपको याद रखनी है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट और गैर इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। ठीक है, सातों के सातों इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद इसमें मैं इमेज दिखाता हूँ आपको एक, ये इन इमेजेस से आपको याद करने में आसानी होगी। क्या, ये जो आपका इमेज दिख रहा है काजीरंगा का, याद रखिए काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आपका असम के अंदर, वहाँ की जो खासियत क्या है, क्या कहते हैं वन हॉर्न राइनो, जो आपका वन हॉर्न इंडियन राइनो है वो वहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा। और ये जो है आपका ये हिमालयन जो आपके पार्क हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसमें उसकी खासियत है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में जो आपका वाइट लेपर्ड है, ठीक है, वाइट स्नो लेपर्ड इसको बोला जाता है, वाइट स्नो लेपर्ड जो है ये उसकी खासियत में से एक है। ठीक, इस तरीके का होता है, वाइट कलर का दिखाई देता है और काफ़ी क्या कहते हैं जैसे लेपर्ड होते हैं बाकी सब, बाकी जो पूरी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बाकी लेपर्ड्स की तरह ही होती है। और वाइट कलर का स्नो वाला जो क्या कहते हैं चीता होता है आपका, जो टाइगर होता है, वो भी पाया जाता है यहाँ पर। और बस यहाँ पर क्या कहते हैं भेड़ें भी पाई जाती हैं, वो ऐसी भेड़ें जो क्या कहते हैं ऊनी भेड़ें जो होती हैं वो भी यहाँ पर खूब पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो लास्ट हमारी बचती है क्या कहते हैं मिक्स्ड साइट है, जो कल्चरल और नेचुरल की मिक्स्ड साइट है, काजीरंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर। ठीक है, इसको 2016 में शामिल किया गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी सुंदर है। मैं जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे तो गूगल करेंगे अगर, तो बहुत सारी इनकी जो इमेजेस मिलेंगी उसको देख के आप समझ पाएंगे कितना सुंदर और क्या कहते हैं कितना मतलब अच्छा है एक तरीके से। ये इसकी ओपनिंग है और ये क्या कहते हैं एक और इमेज है जो मैंने आपको याद कराने के हिसाब से लगा दी है इसमें। तो इसकी खासियत क्या है, ये एक मिक्स साइट है और इकलौती सिंगल मिक्स साइट है जिसको कल्चरल और नेचुरल दोनों में वैल्यू मिली है बराबर की, इसलिए इसको क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं शामिल किया गया मिक्स साइट में वर्ल्ड हेरिटेज की। अब हम देखते हैं इनमें से कुछ जो हैं इंपॉर्टेंट, उनको क्या कहते हैं मैप पे देखते हैं, वहाँ से भी कुछ आपको तरीका एक तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद हो जाते हैं मैप के सहारे और आपको याद करना आसान हो जाता है, इसलिए मैं हर चीज़ का मैप एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा भारत, इसमें अगर आप सर्च करेंगे क्या कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया तो आपको इस तरीके की कुछ इमेज दिखाई देगी। इसमें आप ऊपर से देखिए आपको दिखाई देगा वैली ऑफ फ्लावर, जो कि क्या कहते हैं उत्तराखंड के ऊपर उत्तराखंड में है। और यहाँ आपके क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका क्या कहते हैं हिमालयन ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो भी है। ठीक है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर जो आपके हैं उत्तराखंड के अंदर है। इसके बाद अगर आप दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में यहाँ पर जो एक भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन क्या कहते हैं कुतुब मीनार और आपका क्या कहते हैं उसका हुमायूं का मकबरा, दोनों के दोनों दिल्ली के अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको फतेहपुर सीकरी दिख रहा है, ये आगरा के पास में ही है फतेहपुर सीकरी। और आगरा के अंदर क्या कहते हैं ताजमहल आपका वो भी है, वो भी इंपॉर्टेंट वन है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोलाडियो नेशनल पार्क जो है भरतपुर का, ये भी दिखाई दे रहा है आपका कोलाडियो नेशनल पार्क भरतपुर। ठीक, ये है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और इसके बाद मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के लगभग बाउंड्री में पड़ने वाला खजुराहो। ठीक है, खजुराहो जो खजुराहो के टेम्पल जहाँ के फेमस है सबसे ज़्यादा, वो आपको दिख रहा है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो आपको दिखेगा भीमबेटका की रॉक्स दिखेंगी, भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अजंता एलोरा की गुफाएं दोनों दिख रही हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों आसपास में ही हैं। और उसके बाद आपका दिखेगा यहाँ पर गुजरात के अंदर पड़ने वाला चंपानेर पावागढ़ जो आर्कोलॉजिकल पार्क है उसको वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एलिफेंट्स केव जो मैंने आपको बताया था, एलिफेंट केव्स जो महाराष्ट्र के अंदर हैं, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई हुई हैं। और ऊपर बिहार में अगर मैं जो छूट गया महाबोधि टेम्पल, ये बिहार के अंदर है। उसके बाद सुंदरवन जो आपके हैं सुंदरवन क्या कहते हैं नेशनल पार्क्स, वो आपका क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये आपका कोणार्क टेम्पल, जहाँ पर कोणार्क दिख रहा है लिखा हुआ दिख रहा है, ये है आपका कोणार्क टेम्पल जिसको नरसिम्हा फर्स्ट ने बनवाया था। और हम बढ़ते हैं इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में देखते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों में आपका सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या कहते हैं ये है आपका मानस नेशनल पार्क और ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क दोनों के दोनों हैं आपके क्या कहते हैं असम के अंदर।
और सिक्किम में पड़ता है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है आपका, वो आपका आता है मिक्स्ड साइट के अंदर, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आते हैं, जो हम यहाँ तक महाराष्ट्र तक देख चुके थे। पट्टादकल और हम्पी दोनों के दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। हम्पी जरूर याद रखिएगा। हम्पी जो है आपका, इसको हिंदी में बोल लिखते समय हम्पी भी लिख देते हैं कहीं कहीं। तो जो हम्पी है ये आपका विजयनगर की राजधानी थी, जो एंशियंट क्या कहते हैं सिटी था विजयनगर, उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, ये है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम मोन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम जो मैंने बताया था आपको, वो भी पड़ते हैं तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर जो क्या कहते हैं चौलाज के द्वारा मंदिर बनवाए गए थे, वो तीनों मंदिर भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस मैप की छोटी सी एक्सरसाइज के साथ आपको शायद थोड़ा सा और याद करना आसान हो जाएगा। काफ़ी जो क्या कहते हैं साइट्स हैं यहाँ पे इसमें नहीं दिखाई दी गई हैं, वो ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी सब इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि रेलवेज़ थे, रेलवेज़ जो आपका सिलीगुड़ी क्या कहते हैं दार्जिलिंग रेलवे था, वो यहाँ पर है। और उसके बाद सिक्किम रेलवे, वो उत्तराखंड के अंदर पड़ेगा आपका। और फिर लास्ट में जो था नीलगिरी की क्या कहते हैं पहाड़ियों का जो रेलवे है, वो नीलगिरी, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी की, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो आपको मैप में मैं दिखाता हूँ, ये आपको याद करने के लिए आसान रहती हैं, याद करने में आपकी मदद करती हैं। ठीक, तो ये है हमारा भारत। अब हमारी जो मैप की प्रैक्टिस थी यहीं पर समाप्त होती है। PDF इसका मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि PDF में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें इतनी आसानी से याद नहीं होंगी। तो हमारा जो आज का डिस्कशन था यहीं पे समाप्त होता है। और मेजर पॉइंट्स भी काफ़ी हद तक जियोग्राफी के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो टॉपिक्स हैं आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टेम्पल्स पे वीडियो बनानी है, वो मुझे भी याद है, टेम्पल्स पे वीडियो बनानी है। लेकिन मैं सोच रहा था कुछ अच्छा तरीका मिल जाए जिससे मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि इसका भी मुझे उतना अच्छा तरीका कोई मिला नहीं। तो मैं आपको साथ में इमेजेस लगा के मैंने कोशिश की समझाने की, मैप दिखाकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये सब चीज़ें रटने वाली होती हैं और ये इतनी आसानी से याद नहीं होती हैं। मुझे पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है, तो इस वजह से मैं टेम्पल्स पे वीडियो भी नहीं बनाया हूँ। और अब बाकी जो टॉपिक्स बच रहे हैं इस जियोग्राफी में, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आप भी मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं जिस तरीके से। आप भी अपनी कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखिए, और दोनों मिलके एक साथ क्या कहते हैं तैयारी करते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे पढ़ते रहेंगे तो आपका क्या कहते हैं एक तरीके से सिलेक्शन होना लगभग तय है। बाकी मेरा जो पोर्शन है वो CBT 1 का है, तो ये क्वालिफाइंग है। और आपका क्या कहते हैं जो मेरिट होगी वो आपकी आने वाले जो CBT 2 है उससे बनेगी। तो बाकी मेहनत करते रहिए साथ में। पहले CBT क्लियर करिए, आपका CBT फर्स्ट क्लियर करिए, उसके बाद CBT 2 पे भी पूरा फोकस करिए अच्छे से। ऐसा नहीं है CBT 1 आसानी से क्लियर हो जाता है, काफ़ी लोगों का CBT 1 नहीं क्लियर होता है, क्योंकि खासकर जो GS और GA का जो पोर्शन है, ठीक है, GS और GA का जो पोर्शन है ये आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। लोगों को क्या कहते हैं, लोगों की रीजनिंग और लोगों की मैथ करते रहते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो आपकी अच्छी हो जाती है। लेकिन इस वाले पोर्शन पे आपको मेहनत करना ज़रूरी है इस बार, क्योंकि आपको अगर CBT 1 आसानी से क्लियर करना है तो इनमें आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक, करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो आपको संडे को प्रोवाइड होगी। ठीक है, जैसे रेगुलर प्रोवाइड होती है, उसकी क्या कहते हैं पार्ट 2 आपको संडे को मिलेगा। और इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक, टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ में मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपने डाउट्स जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में डालें डाउट्स, उनको मैं अगली क्लास में हमेशा क्या कहते हैं कमेंट डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर करता हूँ। और लास्ट में प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।